मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि गोविंदा साहब वाज द शो रनर बड़े मियां छोटे मियां में। ही ओवरशैडोड एवरीवन। एक छोटा सा वाकया तो था, मैं खुला नहीं बोलूंगा, लेकिन अमित जी का एक दिन था, यार मैदान अगर खोल दो हम दोनों देखते हैं क्या होगा। इस पिक्चर के बाद में उनकी जो केमिस्ट्री बड़ी अजीब हो गई है। ऐसे लगता है दे नो ईच अदर फ्रॉम 25 इयर्स। पिछली कुछ फिल्में उनकी नहीं चली हैं। अक्षय कुमार एक गुणी एक्टर है, उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उसकी पिक्चर किसी भी पिक्चर में अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं भी चली है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। किंग खान है वो बना, उसको लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। तो अक्षय का भी वैसा ही है ना, लोग चाह रहे वापस आओ। टाइगर से मेरी बात हुई है काफी बार और ही हैज ड्रीम्स ऑफ वर्किंग इन हॉलीवुड फिल्म्स। टाइगर का और अक्षय का क्यों अच्छा चल रहा है दोनों का, बिकॉज दोनों बोल रहे हैं कि हम एक जैसे हैं। वो भी जल्दी उठ जाता है, ही इज ऑल्सो वेरी पंचुअल। कभी मुंह नहीं बनाता है, कभी टाइम के पीछे बोलता नहीं है। उसका बस वो फिक्स है कि उसको जिम चाहिए, जो उसके टाइप का खाना चाहिए, दैट्स ऑल। उसको और चौथी चीज चाहिए ही नहीं। Hi, this is Vashu Bhagnani. You are watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. वाशु जी, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? Thank you so much. बहुत अच्छा, very very good. वाशु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। बड़े मियां छोटे मियां का आई थिंक ट्रेलर इज ट्रूली ट्रूली आउटस्टैंडिंग। ह्यूज Thank you so much. कांग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much. Absolutely. मेरा पहला सवाल आपसे वाशु जी ये होगा कि एक बहुत ही यूनिक सा एक जर्नी है बड़े मियां छोटे मियां। अगर सिर्फ टाइटल की बात करें, आपने Mm-hmm. बच्चन साहब और गोविंदा जी के साथ में आपने सुपर हिट फिल्म आपने बनाई और इतने सालों के बाद में अब जैकी ये आई थिंक स्ट्रीम रोल कर रहे हैं अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ के साथ में। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप इस पूरी जर्नी को? ये जर्नी तो बहुत खूबसूरत थी, बिकॉज मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन रहा था, अभी भी फैन हूँ, मरते दम तक फैन रहूंगा। और जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं उनके घर के बाहर खड़े रहता था बहुत सालों तक। तो जब मैंने वो बड़े मियां छोटे मियां बनाई थी, मैंने उनसे कहा भी था यू नो कि मैं ऐसे ऐसे बनाया। तो उस टाइम भी मेरे लिए पिक्चर जो थी वो एकदम हार्ट के अंदर थी, और आज भी हार्ट के अंदर। तो मैं लास्ट 2 दिन से ना बड़ा परेशान था कि मैं लंदन बैठा हूँ और मैं कैसे जाके अमित जी को बोलूँ कि ये ट्रेलर बनाए देखो। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो कल मैंने डेविड जी को पहले भेजा ट्रेलर देखने के लिए, डॉटर को बोला दिखा के आओ। एंड देन टुडे आई सेंट इट टू गोविंदा। और अमित जी शायद थे नहीं, कहीं बाहर गए थे, तो अभिषेक से बाद में बात हुई। एंड मेरा मन था कि उनको पहले दिखा दूं कि क्या बना है, बिकॉज फाइनली वो जो जर्नी स्टार्ट की थी वो हम लोगों ने साथ में चालू की थी। राइट। तो एज अ प्रोड्यूसर मुझे हमेशा लगता था ना, वी वर लाइक अ टीम, लाइक अभी मेरा ये टीम हो गया है। तो अगली पिक्चर जब बनाऊंगा उसमें ये टीम को मैं भूल नहीं सकता हूँ, बिकॉज दे अगेन फ्रॉम अ हार्ट। राइट, ऑफ कोर्स। सो आपने मुझे आपने टेम्प्ट कर लिया है वाशु जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना पूछना चाहूंगा। um, मुझे आज भी याद है कि जब बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई थी, um, बच्चन साहब है। आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक एक ही भगवान हो सकता है और वो अमिताभ बच्चन है। बिल्कुल। लेकिन वो एक ऐसा दौर था वाशु जी कि गोविंदा साहब का जो एक दौर था, उरूज था। हम्म। मतलब कुछ लोगों का मानना है, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि गोविंदा साहब वाज द शो रनर बड़े मियां छोटे मियां में। ही ओवरशैडोड एवरीवन। करेक्ट। आपको देखिए भी क्या याद है होगा, ये, ये खबरें नहीं आई थी। डेफिनेटली पूरी दुनिया ये कहती थी, पूरी हम्म। दुनिया ये कहती थी, और मैं भी कहूंगा दुनिया कहती तो क्यों नहीं मैं कहूं, लेकिन ये हम्म। बात फैक्ट है कि अगर अमित जी उस पिक्चर में साथ में नहीं है तो गोविंदा हम्म। इतना नहीं उभरता है। बिकॉज हम्म। ऑफ हिम उनका और नाम हो गया। राइट। इसलिए अगर पिक्चर का बिजनेस देखेंगे, उस टाइम जो बिजनेस हुआ था ना, या जो पिक्चर का हम्म। कॉस्ट था उस जमाने में, वो इसके लिए नहीं था कि सिर्फ गोविंदा जी अकेले थे। गोविंदा इज हम्म। ब्रिलियंट एक्टर, बिकॉज बॉर्न एक्टर। लाइक हम्म। अमित जी भी ऐसे थे। एक छोटा सा वाकया तो था, मैं खुला नहीं बोलूंगा, लेकिन अमित जी का एक दिन था, यार मैदान अगर खोल दो हम दोनों देखते हैं क्या होगा। लेकिन अमित जी हम्म। फिर वो रह नहीं पाते ऐसे बात करके। तो इट हम्म। वाज लाइक एक अलग सोफिस्टिकेशन था, एक गोविंदा का अलग स्टाइल था। बट ये दोनों की जो जोड़ी थी ना, इट वाज टू गुड। माना ये खड़े रह जाए काम हो गया। जैसे अभी मैं राइट। इतने सालों के बाद वापस अगर मैं अक्षय को और टाइगर को देखता हूँ ना, तो जैसे ही खड़े हो जाते तो ऐसा लगता है हमको देखते रहे। दोनों अलग है, राइट। लाइक उस टाइम वो हमने प्लान की थी कॉमेडी एक्शन, और ये किया एक्शन कॉमेडी। तो इनका चेहरा देख के लगता है यार अभी कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ कर तो नहीं लेंगे। राइट। क्योंकि मेरे दोनों नजर सेम है, एज चेंज हो गई है मेरी। पहले हम्म। मैं यंग था, अब थोड़ा एज हो गया, अभी जैकी यंग हो गया, तो जैकी की नजर क्या है मुझे नहीं पता, बट आई कैन सी जो उन हम्म। दोनों का जो जुनून था फिल्मों में, दोनों में केमिस्ट्री जो थी दोनों की,
और आज जो इनकी दोनों की मैं केमिस्ट्री देख रहा हूँ, और मैंने भी काफी पिक्चरें बनाई है और मेरे भी थोड़े बहुत ठीक ठाक रिश्ते हैं, बट इस पिक्चर में पता नहीं क्यों जब अक्षय कुमार और टाइगर को देखता हूँ ना, इस पिक्चर के बाद में उनकी जो केमिस्ट्री बड़ी अजीब हो गई है। ऐसे लगता है दे नो ईच अदर फ्रॉम 25 ईयर्स। एक साथ स्कूल कॉलेज गए हैं, एक साथ हम्म। मस्ती कर रहे हैं, शूटिंग 6-7 बजे खत्म होती है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर ईच अदर कि घर पहुंचे और वॉलीबॉल खेलें। ये एज में अभी बता रहा हूँ, और ये अभी की बात कर रहा हूँ, शूटिंग नहीं, शूटिंग के बाद की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये जो राइट। बॉन्डिंग हो गया दोनों के बीच में, जी। तो दिस इज शोइंग इन द स्क्रीन, विच नॉर्मली क्या होता है, दो हीरो की पिक्चर में एक हल्का सा एक क्रिएट हो जाता है, वो कहीं अच्छा तो नहीं हम्म। कर रहा है, या उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, जो आम पिक्चरों में होता है। इस पिक्चर में वो तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर फिल्म की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट, तो अलग बात है। तो वो जो बॉन्डिंग और जो केमिस्ट्री है ना, इस पिक्चर में बहुत ऊंची और बहुत बड़ी है। शायद क्या आपने भी बात है। देखा होगा ट्रेलर में जितने भी शॉट्स आए हैं। नहीं, आई थिंक इवन जो प्रमोशनल जो इनकी इनकी पूरी कैंपेन्स हैं, कॉन्स्टेंटली जो जो शॉर्ट वीडियोस ये लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो बॉन्डिंग आई थिंक उसी में बहुत बहुत सॉलिड है। उसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है कि अक्षय अक्षय सर का एक आई थिंक बहुत ही कमाल की उनकी एक एबिलिटी है, जिस तरीके से वो हर किसी को कंफर्टेबल फील कराते हैं। ये आई थिंक बहुत ही यूनिक और जेन्युइनली, मतलब ही या लिटरली या इंजॉयज द प्रोसेस। देखिए, और एक सबको तो क्या साथ। उनको एक्सपीरियंस है, और ही जी। अंडरस्टैंड्स सामने वाले को कि उसको कितना कंफर्ट दूं, ताकि मुझे लगता है कभी कभी वो डिस्कम्फर्ट हो जाते होंगे इस देते देते, लेकिन राइट। कभी चेहरे पे नहीं लाते वो चीज। इज एब्सोल्युटली। अ वेरी नहीं, जेम ऑफ एब्सोल्युटली। अ पर्सन, प्लस एक उनको पता है कि क्या नहीं करूं या क्या करूं जो सामने वालों को तकलीफ नहीं हो। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री में, बिकॉज वी वर्क एज अ फैमिली। ये ऑफ बंजारे कोर्स। जैसे होते थे आज से 100 साल पहले, वी आर बंजारास। फर्क ये हो राइट। गया कि हम सूट वूट पहन के कभी आते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं। पहले के जमाने में वही एक ही घर के अंदर रहते थे, सब लोग एक ही गांव में रहते थे, एक दूसरे को ही देखते रहते थे, लेकिन राइट। सिस्टम में बदली नहीं आई है, सेम है। आज भी अगर केमिस्ट्री अच्छी है, तो वो पिक्चर मार खा ही नहीं सकती है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी हो तो जाए। इनफैक्ट वाशु जी, मेरा मेरा अगला सवाल आपसे यही यही होगा कि मुझे लगता है कि ये पिक्चर तो ये निकल ही गई। अब ये हम्म। फ्रेंचाइजी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? बिकॉज मुझे लगता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक फ्रेंचाइजी बनने वाली देखिए, मेरे अगर दिल से पूछेंगे तो मेरे अंदर ने दो चीजें अभी। है। एक जी। बाप है जो वाशु भगनानी बड़े मियाँ है, और एक बेटा है जो जैकी है छोटे मियाँ। क्या बड़े बात मियाँ की हमेशा ये रहती है ना कि मैं पिक्चर बनाया कॉमेडी एक्शन, और एक ये बनाया एक्शन कॉमेडी। तो ये है। राइट। दो चीज बन गई अभी हमारे लिए भी ना। ये दो चीज बनने से ना एक अचीवमेंट भी हो गया फैमिली के अंदर में, और एक नया आईपी भी मिल गया। तो नाउ वी हैव टू मूवीज टू मेक टुगेदर एट सेम टाइम एक्चुअली, ऑफ कोर्स। विच पीपल विल अंडरस्टैंड। जैसे ही हम बोलेंगे कि बड़े मियाँ कॉमेडी एक्शन, तो समझ जाएंगे कि इसके अंदर कॉमेडी, नेक्स्ट में सवाल नहीं करेंगे। लाइक इस मुझे याद है, ये जब गाना रिलीज हुआ था इसका बड़े मियाँ का, तो बहुत लोगों ने ऑनलाइन बोला ये तो इसमें कॉमेडी नहीं दिख रही है, ये तो पुराना गाना क्यों नहीं आ रहा अभी तक, इसमें शायद अभी आएगा। और काफी बातें भी हो रही थी, कुछ लोगों ने गलत भी लिखा होगा, सही भी लिखा होगा, बट हम लोग लोगों को समझा रहे थे कि ये वो पिक्चर नहीं है। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ इट्स बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर। जैसे मैंने अमेरिका में आपके जहाँ पे है भी, हॉलीवुड में भी एक दो डायरेक्टरों से बात की है इस टाइटल को लेकर, एंड दे राइट। वर वेरी थ्रिल्ड विद द अर्लियर एंड दिस। कॉन्सेप्ट। तो ये जब आए थे लंदन में वो लोग हमसे मिलने के लिए, हमने उनको कुछ शॉर्ट्स भी दिखाए थे, तो दे वर जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा मैं एक हॉलीवुड में पिक्चर बनाना चाहता हूँ, बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर। तो टाइटल से खुश हो गए। हम्म। तो फॉर मी इट इज लाइक, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि भगवान ने मेरे को फ्लॉप हिट सब दिए, फैमिली दी है, लेकिन जो दोस्ती रिलेशन, जो इज्जत दी है इंडस्ट्री में, वो इज्जत बरकरार रहे। मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ सुपर हिट देता हूँ या खराब अच्छी नहीं बनाता हूँ या बुरी बनाता हूँ। पिक्चर कोई हम लोग नहीं बनाते हैं, पिक्चर सिर्फ डायरेक्टर बनाता है। हमारा नसीब और हमारा पैसा लगता है, और हम मेहनत करते हैं, उसको मार्केट करते हैं और उसको बैक करते हैं। लाइक ये राइट। पिक्चर को बैक करना एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए एक्चुअली इट वाज नॉट अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग। बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज दिस शुड बी और दिस मस्ट बी वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्टेड मूवी इन द कंट्री। मतलब इस तरीके का एक्शन आज तक, हाँ इसके बाद डेफिनेटली इससे डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, बट इस टाइप का अभी तक आया नहीं है। अब ये भी जो ये जो बेंचमार्क बन जाएगा। वाशु जी, मेरा जो फर्स्ट थॉट था जब मैंने प्रोमो देखा कि वो जिस जिस ग्रैंडियर पे जिस तरीके से पूरा माउंट किया गया है, आई थिंक जिस तरीके से प्लेन्स यूज किए गए हैं और जो कैमरा वर्क है, और
मतलब वो दिख रहा है कि वो एक एक जो ख्वाब है वो बहुत बड़ा ख्वाब है। ये आई थिंक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में शायद इस तरीके का एक्शन या फिर इस तरीके का ख्वाब शायद आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। ये बड़े ख्वाब आप क्यों देखते हैं? देखिए, ये फ्रेंचाइज बन जाता है, प्लस ये क्या, ये ज़िंदगी भर के लिए बन जाता है। ये कोई राइट। आज और कल के लिए नहीं है। जैसे आदमी शादी करके बच्चा क्यों पैदा करता है कि उसको ज़िंदगी भर उसके आगे की पीढ़ी को भी उसको देखना पड़ता है। तो फ़िल्म मेकिंग इज़ ऑल्सो लाइक दैट। ये नहीं कि आज पिक्चर लगा दिया, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा लिया, नुकसान कर लिया, फ़ायदा कर लिया, ये हम आज नहीं सोच रहे हैं। आज सोचिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैंने 25 साल पहले बनाई थी। उस टाइम मेरे दिल के अंदर पिक्चर थी, आज भी दिल के अंदर है। ये क्यों? बिकॉज़ इसमें पैशन इन्वॉल्व्ड है। पैसा तो देखिए डेफ़िनिटली आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, डायरेक्टर को भी चाहिए, एक्टर्स को भी चाहिए। लेकिन हमारे इस पूरे टीम के अंदर सब लोग पैशनेट है। हमारा डायरेक्टर बहुत पैशनेट, हमारा एक्टर बहुत बड़ा पैशनेट, हमारा कैमरामैन बहुत बड़ा पैशनेट, हमारा एक्शन मास्टर बहुत बड़ा पैशनेट। हमारी पूरी टीम माना स्मॉल टू बिग तक ना हर आदमी पैशनेट है। तो पिक्चर अच्छी नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और रहा सवाल, अगर ड्रीम ऐसे लोगों के साथ नहीं देखें तो किसके साथ देखें फिर? राइट। ड्रीम नहीं का ही नहीं, तो काम है, एब्सोल्युटली। हमारा काम ही ड्रीम देखना है और तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि क्या ड्रीम बात नहीं देखा, जैसे आज मैं लंदन आ गया, लोग बोलते हैं, "अरे यार कैसे आ गए?" तब कैसे लोगों को बताऊँ कि मुझे अगर वेस्ट तक पहुँचना है, तो है। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पहुँचना। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया हूँ मैं। तो आज नहीं कल, मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मेरे को स्ट्रगल मुझे भी करना पड़ेगा। जिस दिन मैंने एक हॉलीवुड की पिक्चर बना ली, आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो माय ड्रीम। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक दैट्स और मैं दैट्स ट्रूली यहाँ पर अमेजिंग। पहुँच गया हूँ, तो यहाँ मेरी ऑलरेडी मीटिंग्स चालू है, यहाँ लोगों को मिल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लोगों से मुलाकात भी होती है। एक ओपन तो हो गया, मैं इंडिया में किससे मिलूँगा? कहाँ मिलूँगा? और क्यों नहीं मिलेगा लेट्स, मुझे? और वैसे भी आई थिंक लंदन तो एक एक आई थिंक इवन इवन फ्रॉम फ्रॉम अ ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इंडिया से भी ट्रैवल करें तो लंदन जो है वो आपका एक ट्रांजिट ट्रांजिट पॉइंट है। और ये सो कंट्री में क्या, हाँ जी। हॉलीवुड की ना साल में 20 पिक्चर आती है, तो फॉर देम यूके इज़ लाइक फॉर एज़ गुड एज़ यूएस ओनली, एज़ पर शूटिंग इज़ कंसर्न्ड। राइट। तो यूके के प्रोड्यूसर को वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं। इंडियन राइट। प्रोड्यूसर में थोड़ा लैंग्वेज, थोड़ा दूरी, पता नहीं कैसे होगा, क्या काम करेंगे, तो आई एम जस्ट लुकिंग लाइक आई विल टेल यू, अली ने जो पिक्चर बनाई है, ही जी। इज़ एक्चुअली अ राइट फिट फॉर हॉलीवुड डायरेक्शन। ऑफ जिस तरीके कोर्स। की उसने पिक्चर बनाई है, आपने जो भी 3 सवा 3 मिनट का ट्रेलर देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी एंगल से, कोई भी साइड से कमी लगेगी कि इसमें हॉलीवुड का डायरेक्टर से 19 है। 21 होगा लेकिन 19 नहीं होगा। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक विजन, अली इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, और आई थिंक राइटर बहुत अच्छे हैं। और आई थिंक हमेशा मतलब ही हैज बीन पार्ट ऑफ सम रियली बिग फिल्म्स इन द पास्ट एज वेल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही एम्बिशियस डायरेक्टर हैं, एंड देखो, वो पकड़ दिख रहा है। उनको ना क्या है, देखो ऑडियंस जैसा मैं डेविड जी के साथ पिक्चर क्यों बना था, बिकॉज़ उनको ना कॉमेडी की और जनता की बहुत पकड़ होती थी, पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा। राइट। अली उस टाइप का डायरेक्टर है ना, उसको एक्शन प्लस उसकी जो स्टोरियाँ होती है, उसको पता है कि पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा, वो देसी आदमी है भाई। करेक्ट। भले वो शूट बड़ा इंग्लिश स्टाइल से करेगा, लेकिन उसका जो हार्ट है वो बड़ा देसी है। इसलिए आप देखिए पूरा डायलॉग जब चलते हैं तो आपको लगता है कि यार ये हिंदुस्तान, जैसा कल डेविड जी ने भी बोला, यार ये पिक्चर खुद भी बोला हिंदुस्तानी पिक्चर लगती है। तो यू नो एक इतना बड़ा डायरेक्टर अगर अली के लिए बात कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट ही इज़ डन इट्स फैंटास्टिक। और वही हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, बिकॉज़ इंग्लिश स्टाइल और देसी पिक्चर, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज़ हमारे पास जनता ही इसके लिए है। नो नो, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। डेविड जी का क्या रिस्पांस था जब जब वेरी गुड, ही वाज़ आपने? वेरी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। राइट। मैंने जब फ़ोन में बात किया, मेरी डॉटर गई उनसे मिलने के लिए, आज गोविंदा से गए, दे आर सो हैप्पी। सी क्या है, ये लोग सब मुझे प्यार बहुत करते हैं, इज़्ज़त बहुत देते हैं। राइट। क्योंकि मैं सिंपल आदमी हूँ, मैं अननेसेसरी पाइलॉन नहीं होता हूँ किसी पे, चुपचाप काम करता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो। आगे-पीछे राइट। कमज़ोर है मेरी, बिकॉज़ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट आई एम अ पैशनेट मैन। मेरा फ़िल्म जो है ना मेरे लिए ब्रेड बटर से भी ज़्यादा है। राइट। वरना मैं जान दे सकता हूँ, आप मुझे 8 दिन खाना नहीं देगा चलेगा, बट आप बोलोगे फ़िल्म नहीं करो या फ़िल्म में नहीं हो तो मुझे बहुत दुःख हो जाएगा। नहीं नहीं, आई थिंक मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, एंड आई आई कैन टोटली वाउच फॉर द फैक्ट दैट ये आपने जो इज्जत देने वाली बात करी, आई थिंक ये बड़ी यूनिक आपके अंदर एक क्वालिटी है, that you are extremely, I think, considerate with everyone, which is I think wonderful. Okay, so वाशु जी, मैं आपका एक इंटरव्यू में आपको पढ़ रहा था और आपने जिक्र किया कि आपसे पूछा गया अक्षय सर के बारे में, पिछली कुछ फिल्में उनकी नहीं चली हैं,
और आपने फिर शाहरुख साहब का आपने 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 एग्जाम्पल भी दिया कि दैट द वे शाहरुख खान हैज मेड अ कमबैक। मुझसे भी अभी कुछ दिनों पहले किसी ने कुछ जिक्र किया था, मैंने कहा कि भाई अक्षय अक्षय सर का एक ने ऐसा एक दौर देखा है कि उनकी 15 फिल्में नहीं चली थी, और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और सुपर डुपर कमबैक किया। तो वो बंदा तो सुबह 4 बजे उठना है उनको, रात में 9 बजे सो जाना है, चाहे फिल्म चले ना चले। तो उनका जो जब इतना कर्मयोगी है, तो उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, उनकी तो फिल्में कामयाब होना ही देखिए होना है, क्या है, मैं बिकॉज आपको बताऊं, ही डजंट गेट अफेक्टेड। फिल्म लाइन में क्या है ना, थोड़ा ये जो है ना, ये नसीब, ये एक चाहिए सबसे पहला। राइट। दूसरा, किसी के हाथ में नहीं है। डायरेक्टर भी चाहिए आपको, एक्टर भी चाहिए, स्क्रिप्ट भी चाहिए, एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक अच्छी होनी चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट जो सुनाया गया था वो एग्जीक्यूशन ऑन स्क्रीन होना चाहिए। एक्टर राइट। की मेरे हिसाब से गलती बहुत कम होती है, अंटिल उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए पिक्चर करते करते, वो अलग चीज है। अक्षय करेक्ट। कुमार एक गुणी एक्टर है, उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उसकी पिक्चर, किसी भी पिक्चर में अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं भी चली है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ऑफ कोई कारण कोर्स। से नहीं चली, में भी उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, या स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं हुई होगी। मैं शाहरुख साहब का ये नहीं बोला था कि कि उनका कमबैक, मैं कह रहा था कि आज वो भी ब्रिलियंट नहीं, किंग खान है। वो बना, उसको लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। माना जो हम्म। पिक्चर उनकी नहीं भी चली तो भी लोग प्यार करते थे, यार क्यों ऐसा कर रहे हो, अच्छी पिक्चर बनाओ ना। दे वांटेड हम्म। हिम टू कम बैक बिकॉज ही इज अ राइट। जीनियस है। तो अक्षय का भी वैसा ही है ना, लोग चाह रहे वापस आओ बिकॉज इसने ऐसी सी पिक्चरें दी। आप देखिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हाउसफुल, कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर दी है। 300 400 200 करोड़ का यही लेके आया है। आज करेक्ट। जगन की प्रति मिशन, तो क्या पिक्चर का धंधा हुआ, 220 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है ना, आदमी भूल जाता है। जो पिक्चर नहीं चलती उसका डिस्कशन करता है, नहीं चले में भी प्रोड्यूसर का नसीब खराब हो सकता है एक्टर का टाइम खराब हो सकता है डायरेक्टर का टाइम खराब हो सकता है जो करेक्ट। स्क्रिप्ट सिलेक्ट किया शायद वो अच्छी नहीं हो। बिकॉज ये जो राइट। पूरी चीज है ना, टोटल कॉम्बिनेशन वर्क करता है। ऑफ शाहरुख कोर्स। में तो कोई चेंज नहीं आया ना। आज से 4 5 साल पहले शाहरुख बल्कि 5 साल यंग होगा, 5 साल के बाद वो आदमी आया और सीधा आके उसने जवान पठान और डन की दी थी, पूरे क्या हिंदुस्तान बात को है। हिला दिया। 2 2.5 हजार करोड़ का ईयर दे दिया 2023। अगर फिल्म इंडस्ट्री को अगर यहाँ लेके गया तो उसमें शाहरुख खान का गिनीज बुक में रिकॉर्ड रहेगा कि इसी आदमी के लिए हुआ है। बिल्कुल सही। तो हाउ कैन वी फॉरगेट, एंड किस कैसे उसका नाम नहीं लेंगे हम लोग। राइट। हमें लेना ही लेना है, चाहे मैं फिल्म लाइन में रहूं या फिल्म लाइन में नहीं रहूं। आज से 50 साल बाद जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, बोलेंगे हु इज अजय शाहरुख खान, ही वाज द मैन हु गिव 223 में 2000 करोड़ का बिजनेस एंड टू द करेक्ट। इंडस्ट्री, जिसको इंडस्ट्री सर्वाइव कर गई। इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही थी हमारी। करेक्ट। वो भी तो सोचिए कि एक एक्टर ने पूरी इंडस्ट्री को ऊपर कर दिया। करेक्ट। उसके बाद उसकी ओ माय गॉड आई, वो चली, गदर चली, वरना क्या नहीं चला इंडस्ट्री में ना। एक एनिमल चली, मेरी पिक्चर नहीं चली फॉर श्योर, गणपत नहीं चली, मिशन अनिगन नहीं राइट। चली। ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरा बैड लक हो, या हो सकता है वक्त अच्छा नहीं हो सकता, वो टाइम अच्छा नहीं हो, या मार्केटिंग सही नहीं, वो बहुत सी चीजें होती है। करेक्ट। कभी भी पीछे ग्रज नहीं होना चाहिए कि मेरे को बेटी हो गई, मेरे को बेटा हो गया, या मेरा बेटा के ये हो गया। इट्स ऑल लक। करेक्ट। ये पुराना जमाना खत्म हो गया ना कि बेटी होनी चाहिए या बेटा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या इसी से होना चाहिए। अच्छी पिक्चर बनाओ, अच्छा काम करो, अच्छी नीयत से बनाओ। हमारी नीयतें खराब नहीं हुई। आज अक्षय कुमार जी के साथ में मेरी ये चौथी पिक्चर है। ठीक है, राइट। हमारे भी डिफरेंसेस ओपिनियन थोड़े बहुत होते हैं, बट आई रिस्पेक्ट हिम टू मच बिकॉज वो आदमी क्या दिल का हीरा है। वो कभी करेक्ट। किसी का नुकसान नहीं चाहता है, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहता है। ही करेक्ट। हिमसेल्फ इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो करेक्ट। जितने भी एक्टर हैं ना, देखिए, ये लोग बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ये लोगों का प्रॉब्लम है। लोग कहीं अगर कोई किसी ने लिख दिया, या किसी के समझ मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, या किसी वेंडर को पैसे नहीं दिए, तो वो जाके बोल देगा अरे सर ऐसे पैसे नहीं दिए, आपको ऐसा बोल रहा था। ये मिसकम्युनिकेशन का जो टाइम है ना, कोई किसी को बुरा करना नहीं चाहता है, बुरे हो जाते हैं, और सही वहीं बात। पे ही डाउनफॉल चालू होता है। नो नो एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम टाइगर श्रॉफ, आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक्शन टाइगर की कैपेबिलिटी है, आई थिंक आप हॉलीवुड में आप ट्राई कर रहे हैं। टाइगर से मेरी बात हुई है काफी बार, और ही हैज ड्रीम्स ऑफ वर्किंग इन हॉलीवुड फिल्म। स्पाइडरमैन के लिए भी उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, उनको कंसिडर भी किया जा रहा था। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन की एबिलिटी है टाइगर की, बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर है, डांसिंग कमाल की करते हैं। तो कुछ अगर आप टाइगर के बारे में बात करना चाहें, बिकॉज ही इज अ ह्यूज स्टार इन हिज ये ओन अक्षय राइट। जैसा अभी और अक्षय आज सर के अभी टाइम में आज है ना, अक्षय सर जैसा अभी आज है। आप सोचिए कि टाइगर का और अक्षय का क्यों अच्छा चल रहा है दोनों का, बिकॉज दोनों बोल रहे हैं कि हम एक जैसे हैं। क्या बात।
अगर आपने आज भी इंटरव्यू देखा होगा ना, दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। जैसे वो भी जल्दी उठ जाता है, ही इज ऑल्सो वेरी पंचुअल, कभी मुंह नहीं बनाता है, करेक्ट, कभी टाइम के पीछे बोलता नहीं है। उसका बस वो फिक्स है कि उसको जिम चाहिए, जो उसके टाइप का खाना चाहिए, दैट्स ऑल। उसको और चौथी करेक्ट, चीज चाहिए ही नहीं। तो उसमें अलग गुण है, वो अपना काम का है, इज टू यंग ऑल्सो, बिकॉज 5-7 पिक्चरें की है। जब 10-15 पिक्चरें कर लेगा तो हिल बी सो मेच्योर, आदमी सोच नहीं सकता। बिकॉज देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हमेशा फाइट करते हैं कि यार इसका क्या कर, एक्टर ही नहीं है हमारे पास। फरदुल भाई, हम्म, कहाँ एक्टर है? 10-12 प्रोड्यूसर और 10-12 एक्टर है। वी नीड एटलीस्ट 50 प्रोड्यूसर्स। 140 करोड़ की जनता है, कंटेंट चाहिए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, थिएटर्स है, अभी तो थिएटर खुले नहीं है। 12,000 स्क्रीन है। मेरे हिसाब से वी शुड हैव एटलीस्ट 35,000 स्क्रीन मिनिमम। जब चाइना में एब्सोल्युटली, 60,000 स्क्रीन हो सकते हैं, तो यहाँ 35,000 क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात, तो ये क्या बिजनेस खुलेगा? करेक्ट, बिजनेस खुल नहीं रहा है हमारा अभी भी। बिकॉज यू ना वी आर स्टक फ्रॉम फोर साइड्स की, इतना ही हो गया, इतने प्रिंट लग करेक्ट, गया, इतना अरे कुछ नहीं यार। क्या होता है ये 5,000 स्क्रीन? आज हॉलीवुड वाले क्यों जिंदा है? बिकॉज 20,000 स्क्रीन लगती है उनकी, 15,000 स्क्रीन लगती है, 25,000 स्क्रीन लगती है उनकी। करेक्ट, मनी इज दैट्स व्हाट। अभी आपने जो प्रोमो देखा अभी अली वाला, ये पिक्चर जितने में भी बनी है, अगर ये मैं जाके हॉलीवुड में भी बना लूंगा तो इसका दुगना कॉस्ट आएगा। और क्या आएगा? अगर मैं बनाता हूँ, शायद लोकल कोई बनाएगा तो 4 गुण कॉस्ट आएगा। सही, तो अगर ये पिक्चर का धंधा मुझे अगर 10,000 15,000 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड मिल गया, तो मैं तो आई किल इट यार। आई गिव हम्म, माय एक्टर्स डबल मनी। और टाइगर क्या है, ही इज इंटरनेशनल एक्टर। माने इटालियन बोलो तो इटालियन दिखता है, अमेरिकन बोलो तो अमेरिकन दिखता है। उसका जो बॉडी लाइन स्ट्रक्चर और जो ये है, वो एकदम। आज का आप देखिएगा जो ट्रेलर लॉन्च में जो अक्षय कुमार, टाइगर और जो पृथ्वी खड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि साला ये तो, अगर एक बार उनको आप भूल जाओ कि ये बॉलीवुड है, तो आपको लगेगा दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड यार। एब्सोल्युटली, बाकी टाइटल वेरी आप दे गुड दो लुकिंग, कि आप बॉलीवुड के लग रहे हैं या इटालियन लग रहे हैं, दे आर लुकिंग। आप किसी से भी कंपेयर कर लो ना। बिल्कुल सही। मतलब मैं तो आज अली को कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने यार आज तुम इतने हैंडसम लग रहे थे ब्लैक ड्रेस में, तुमको हीरो बनना चाहिए। बोला नहीं सर, बहुत दिनों से काम कर करके थक गया, वीक। मतलब फिर वीक ही रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। ही इज अ गुड लुकिंग गाय एज वेल। Yeah, exactly. That's what I told him. See, I know him so well. मैंने अभी तो, और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं आज से, मैं लंदन आके मेरे 5 साल हो गए, तो मैंने 5-6 बार टीवी पे पिक्चर देखा। बॉम्बे में जब सुल्तान देखी थी, एक था टाइगर देखी थी, गुंडे। तो मुझे हमेशा लगता था यार ये आदमी कितना बड़ा पिक्चर कैसे बनाता होगा यार, कैसे गाड़ियां उड़ाता होगा, कैसे गोलियां चलवाता होगा। बिकॉज मैं हमेशा कॉमेडी या फैमिली पिक्चर बनाने वाला आदमी हूँ। मैं ऐसे करेक्ट, शूटिंग से भी कहीं जाता नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मेकिंग में पता चल जाता, बट इट्स नॉट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो मेरे माइंड में चलता नहीं था। जब जैकी ने इस पिक्चर का अक्षय से बात किया था, तो वी टोल हिम द आइडिया कि ना भी हमको बड़े में छोटे में बनानी है। एंड ही वाज सेइंग ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सेकंड हीरो कौन करेगा? तो सजेशन करेक्ट, आया टाइगर को। फिर जैकी ने जाके टाइगर के साथ काफी दिन बात करके ही कन्विंस्ड हिम कि आते हैं। हम्म, देन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हो गया। आप बोले कि डायरेक्टर कौन होगा, तो जैकी ने बोला गिव मी सम टाइम, वील थिंक आउट ऑफ द ब्लू नाउ। एंड वेरी ऑनेस्टली वो मैंने ये नाम सोचा ही नहीं था, ना मेरी कैपेबिलिटी थी इसको सोचने की। ये नहीं कि करेक्ट, मैंने ड्रीम में भी सोचा, नथिंग, बिकॉज मैं वो फील्ड सोचा ही था। तो जैकी वेंट विथ हिम, एंड उससे क्या क्या बात हुई, मुझे बोला डैड वो ना, जैकी वी आर, बड़े में छोटे में, बोला डैड वी विल डू समथिंग। फिर तीनों को मिलाया, स्क्रिप्ट लिखवाई। इट टुक अबाउट, आज 1.5 साल हो गया। वी हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस। अली ने भी बहुत मेहनत की है लास्ट 1-1.5 साल से। आई डोंट थिंक कि उसने और कुछ काम भी किया होगा। बेचारा अपना फैमिली, खाना पीना सब इसी के लिए रखा उसने। एवरीथिंग इज फॉर हिम, लाइक बड़े मियां छोटे मियां। तो एक क्या है, इतना पैशनेट जो टीम होती है, इतना जो दिल से काम करने वाले लोग हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली आज जब पिक्चर बन गई है, तो अगर मेरे को क्रेडिट 25% मिलना चाहिए, तो मुझे 75% मिल रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है मैंने बनाई है, मैंने किया है। नो, आई एम नॉट गोइंग टू से यस एट ऑल। हाँ, मैंने यस किया है, मैंने बैक किया है, मैंने पैसे अरेंज किए, मैंने शूटिंग अरेंज किया है। लेकिन इसका जो नींव है, वो एक्चुअली जाता है जैकी भगनानी को और अक्षय कुमार को। नींव की मतलब बात कर रहा एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नहीं, इनफैक्ट इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैकी की पहली फिल्म के साथ में मैंने उनको देखा है, उनकी उनकी ग्रोथ को देखा है। एंड ये अभी जब टाइगर के साथ में गणपत के लिए भी जब उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि बड़ी खुशी होती है कि आई थिंक कामयाबी तो बहुत से लोग देखते हैं, नाकामयाबी भी बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हो पाना, ये है। ये बहुत एक बड़ी बड़ी
आई थिंक एक यूनिक सी एक एबिलिटी है जो कि हर किसी के बस की है नहीं, एंड ही बिल्कुल। हैज दैट, एंड ही इज कंसिस्टेंटली मेंटेन दैट ही इज अ नाइस पर्सन, which I think you should be very very proud of, Vachu ji. मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम। मैं आपको बताऊं, मैं जब जैकी ने मुझे अली से मिलाया था तो मैं एज ए यूजुअल मिला, पैसे की बात हो गई, काम हो गया, उसने भी रिस्पेक्ट दिया, मैंने भी रिस्पेक्ट दिया, पिक्चर बनना चालू किया। जैसे ही पिक्चर शूटिंग चालू हो गई ना, तो आई वाज जस्ट वाचिंग, क्योंकि मुझे तो शूटिंग नहीं करनी है, मैं तो खाली बैठा हूँ। तो आई यूज्ड टू सी हिम कि उसका स्टाइल क्या है काम करने का। ही वाज टोटली इनग्रॉस इन द वर्क। उसको कोई लेना देना नहीं है कि फरीदुल ने ये ब्लू ड्रेस पहना है कि व्हाइट ड्रेस पहना है, या कौन क्या खा रहा है, कौन गाड़ी में आ रहा है, कौन पैदल आ रहा है। ही वाज टोटली फोकस्ड। Hmm, तो मैंने, ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बड़ा कमाल है, इसको कोई लेना देना ही नहीं, ही इज नॉट इनटू द स्टाइल में जाना ही नहीं उसको। ये correct. नहीं कि उस एक्टर के पास जाके शाम को रूम में बैठना है, ड्रिंक पीना है या बातें करना, नथिंग। मैंने, आई वाज सो हैप्पी। अपना अली का जो पार्टनर है मिस्टर हिमांशु मेहरा, जो प्रोड्यूसर भी है, और मेरी डॉटर है दीपशिका देशमुख और जैकी बगनानी, हम लोग पांचों जब बैठते थे खाने, ही ज्यादा करके वेजिटेरियन ही खाता है, और इंडियन सब्जी, इंडियन दाल, इंडियन रोटी खाएगा। उसको कोई मतलब चाइनीज या ये नहीं चाहिए, खाता है, बट 90% देसी खाना खा चाहिए उसको। अपना ही टिफिन बनाएगा, अपना ही खाएगा। उसको एक ही काम खत्म, 15 मिनट में खाना खाया और सीधा काम पे लग गया। तो एक ऐसे लग रहा था कि ये मेरी फैमिली बन रही थी। आई वाज सो हैप्पी। मैं हमेशा बोलता था अपनी वाइफ को, यार भगवान करके पिक्चर अच्छी बने, बड़ी हिट हो, तो ये पूरे टीम को रिपीट, एक क्या ट्रस्ट बैठ जाता है। देन सही. बिकॉज पहली पिक्चर उसको भी लगेगा, यार पता नहीं वाशु पैसे डालेगा, तंग तो नहीं करेगा एज अ प्रोड्यूसर, या हमको लगेगा कहीं यार खामखा ये तकलीफ तो नहीं देगा हमको बनाने में। बट द Hmm, होल थिंग वेंट सो वेल, चारों पांचों के बीच में। और जो भी हो रहा था, ऊंच नीच, हम लोग आपस में ही बात कर लेते थे। hmm, उससे अच्छी मुझे बात नहीं लगी, जो मुझे ना एक्चुअली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद दूसरे बेटे से बात कर रहा हूँ या तीसरे बेटे से बात कर रहा हूँ, किसी डायरेक्टर से बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात बात है, हमेशा होती है, लेकिन इन द फैमिली में रहने से ना बाहर बात नहीं जाती है। दैट्स कॉल्ड इंडस्ट्री। क्या बात है. दैट वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अली अब्बास जफर, हिमांशु मेहरा, दीपशिका देशमुख, जैकी भगनानी और वाशु भगनानी, जो प्रोडक्शन की जो कोर टीम थी, उनका अंडरस्टैंडिंग जैसा भी था, आपस में जो भी होता था, इट वाज सो गुड कि हमको बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। और उस पे चार चांद लग गया अक्षय कुमार का, उस पे दोस्ती हो गई टाइगर श्रॉफ की। क्या और बात है. पृथ्वीराज तो एक्चुअली मेरे को लगता है उसका नाम रखना चाहिए छुपे मियां। He's really जो good. सरप्राइज पैकेट है छुपे मियां, Hmm, माना उस आदमी ने क्या काम किया, लाए माना, इतना क्वाइट, इतना अच्छा इंसान, कोई लेना देना नहीं है बेचारा। अपने शूट पे आता था, काम करता था, हंसता था, खा पी के चले जाता था, टाइमली हर चीज। नहीं तो क्या, ये इतनी बड़ी एक्शन पिक्चर है, अगर ये तीनों डिसिप्लिन वाले नहीं होते ना, शायद मुझे लगता है कि मुझे काफी चीजों में तकलीफ आ सकती थी। बिकॉज दे आर सो डिसिप्लिन, टाइमिंग वाइज, वर्क वाइज, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, पूरी टीम। जैसा क्रेग, वो जो एक्शन मास्टर है, वो मतलब पता ही नहीं चलता था एक्शन कर रहा है यार। चिल्ला मिली नहीं हो रहा है, स्नैप गालियां देते रहते थे पहले के जमाने में, कुछ नहीं, बिल्कुल काम क्वाइट। वो कैमरामैन भी बेचारा चुपचाप बैठा रहता था। तो द टीम वाज एक्चुअली सो गुड, आई वाज इम्प्रेस्ड विद द होल टीम। देखिए हमने भी 50-55 पिक्चरें बना ली है, अच्छा correct. बुरा सब जगह आते ही हैं, बहुत जिद्दी लोग भी आते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम होता है, जी. कि मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट इस पिक्चर में मुझे लगता है एवरीबॉडी हैज वर्कड वेरी वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। लड़कियां, मनुष्य ने क्या एक्शन किया है, अलाया ने क्या काम किया है, सोनाक्षी तो खैर, शी इज ब्रिलियंट। द होल टीम एक्चुअली, गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि इतनी बड़ी पिक्चर इतने आराम से, इतने कंट्रीज में जाके भी वी आर ऑल हैप्पी। द फाइनल प्रोडक्ट देखने के बाद में ऐसा लगता है ये तो साला हॉलीवुड जैसा पिक्चर लग रहा है। मानो मुझे Right. अच्छे अच्छे लोगों का फोन आया, अच्छे अच्छे लोगों का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोला यार एक बार बताओ तुम लोग ने किया क्यों और कैसे किया, और ऐसा कैसे बना दिया तुम लोगों ने। अभी मैं कैसे बताऊं, कि जब एक साथ टीम की एनर्जीज होती है ना, उसने बनाया ना, वाशु ने बनाया ना किसी और ने बनाया। इट इज ओनली एंड ओनली टीम्स एनर्जी विच हैज मेड बड़े मियां छोटे मियां एक्शन कॉमेडी, वन वर्ड। क्या बात है. वाशु जी, कितने 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 प्रिंट्स में रिलीज हो रही है इंडिया में, अगर बात करें तो? देखिए मेरे को लगता है ये 4 और 5,500 स्क्रीन पे रिलीज होगी। डिपेंड करता है कि किसको क्या, को मैदान भी साथ में आ रही है। मैदान इज ऑल्सो अ वंडरफुल मूवी। अजय देवगन Correct. ने बहुत अच्छा रोल किया होगा, और मैं चाहता हूँ वो पिक्चर भी चले, बिकॉज मेरे जिगरी दोस्त बोनी कपूर जी की पिक्चर है वो, और अच्छी फिल्म है।
लास्ट में एग्जिबिटर्स लोग को जो जितना थिएटर मिलेगा, सी स्क्रीन मेरे को लगता है इट्स अननेसेसरी फाइट। बर्फी पिक्चर आपने देखी थी, सिर्फ 720 स्क्रीन में लगी थी और पहला दिन 10 करोड़ का मारा था, सिर्फ 720 स्क्रीन में। राइट, कोई आज से बहुत साल पहले। बहुत साल पहले उस टाइम का 7 करोड़ माना, आज वैसे ही 15 करोड़ हो गया। करेक्ट। तो 700 स्क्रीन में अगर 15 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है, तो 3-4 हजार स्क्रीन में तो कुछ भी हो सकता है। तो स्क्रीन इज नॉट अ प्रॉब्लम टुडे अकॉर्डिंग टू मी। ये है कि पब्लिक अंदर आ जाए, पब्लिक को पिक्चर अच्छी लगेगी, उनकी भी चले हमारी भी चले, जिसका जो नसीब वो चलेगा, बट बहुत चलेगी दोनों फिल्में। एंड दोनों फिल्में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे, बिकॉज इसमें कलाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। राइट। एंड वाची जी, इसमें ओवरसीज में अगर बात करें, आप यूके में हैं इस वक्त, और जैसे अगर हम सिर्फ मैं एक सिर्फ यार्डस्टिक मैं कह रहा हूँ, पठान ने करीबन 4.5 मिलियन पाउंड्स यूके में किया है, which is like truly amazing as well. So I think यूके की भी ह्यूज मार्केट है। यूएस कनाडा इज मैसिव। ऑस्ट्रेलिया के बहुत जबरदस्त है, राइट राइट से जीसीसी बहुत स्ट्रांग है। और ये जो फेस्टिव ओकेजन में, स्पेशली ईद के बाद में, आई थिंक जीसीसी कैन बी अ वेरी इम्पोर्टेंट मार्केट, स्पेशली बिकॉज अब पिछले कुछ फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं जीसीसी में, तो लोग बड़ी फिल्में इंडिया से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप ओवरसीज, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए इस पिक्चर का ना, जितना इंडिया का एक्सपेक्टेशन है ना, वो ऑलमोस्ट उतना ही ओवरसीज में एक्सपेक्टेशन है। क्या बात, क्या बात। बिकॉज ये पिक्चर एक्चुअली स्पीकिंग लार्जर देन द लाइफ, एंड वी शुड सैल्यूट टू मिस्टर शाहरुख खान एंड यश राज फिल्म्स, जिसने पठान को और बाकी फिल्मों को ये लेवल तक मार्केटिंग करके लेके आए। तो क्या मार्केट बात, इज ओपन, लाइक आपने अभी कहा कि 4.5 मिलियन का धंधा हुआ है। तो अगर वो 4.5 मिलियन हुआ, तो ये 5 और 4 नहीं हो सकती, इसका कोई क्या बात, वाई नॉट। क्या बात। और कोइंसिडेंटली हमारी ये पिक्चर यशराज जी ही रिलीज कर रहे हैं, मतलब वाह। उनका ग्रुप। अरे, आई ओ एम दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हैप्पी, दे आर द बेस्ट पीपल, दे आर वेरी वेरी गुड। अभी 2 घंटे पहले मैंने नेल्सन से बात किया दुबई में, और उसने पिक्चर भी देखी और उन्होंने प्रोमो भी देखा, सब कुछ देखा। ही सर वाशु जी, देयर इज नो कमी एट ऑल। एंड कोइंसिडेंटली हम जिस सीजन में आ रहे हैं और जिस तारीख को आ रहे हैं, 10 अप्रैल, इट इज अप्रैल मंथ वैसे भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स। और ईद करेक्ट। में क्या है, अभी रमजान के 1 महीने बाद जब ईद खुलेगा ना, ये एक्शन पिक्चर है, तो जो एक क्राउड है जिसके लिए बनी है, वो दे विल गो मैड, बिकॉज वंडरफुल। एंड जीईसी में तो कोई भरोसा भी, जैसे मैं आज जॉर्डन में बात करता, हमने क्या इसमें ना 1-2 गाने जॉर्डन में भी किए हैं। जी। तो जॉर्डन का टूरिज्म के साथ में लगाऊं कि जितने जॉर्डन में स्क्रीन है, ऑल द स्क्रीन शुड बी ऑफ बड़े मियां छोटे मियां। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। वाह। जॉर्डन में सिर्फ 2 या 3 स्क्रीन लगते हैं ओके। हिंदी पिक्चरों के। तो मैंने बोला नहीं, मैं अरबिक में इसको डब करता हूँ, आप पूरे जॉर्डन में पिक्चर लगाओ एंड योर मार्केट। क्या बात है। तो दे सेड यस वी वांट टू डू इट, बिकॉज हमने उन्होंने शायद हमको सपोर्ट भी बहुत किया। और प्लस ये एक नई कंट्री तो है 2-3 प्रिंट से, पर अगर इस पिक्चर में अगर 60-70 स्क्रीन लग जाते हैं, और अगर अगली पिक्चर जिसकी भी लगती है बॉलीवुड की, अगर 10-15 स्क्रीन भी जाता है, तो इट इज गुड टू ओपन अ मार्केट। दैट इज ट्रूली अमेजिंग। दैट इज ट्रूली अमेजिंग। ऑलराइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सी नई स्कीम्स भी, जैसे आजकल फिल्म मेकर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि 1+1 और ये सब, आई डोंट नो कि दैट हाउ फीजिबल इट इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कंसिडरिंग मार्केटिंग में आप हमेशा आपने कुछ अलग सोचा है, तो कुछ इस तरीके का, कुछ अलग से कुछ करने का भी आप प्लान कर रहे हैं? देखिए मैं अभी तो नहीं प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज ये पिक्चर लार्जर देन द लाइफ है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए समझने के लिए, कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन द टिकट प्राइजेस फॉर फ्यूचर। तो क्या है, जो अच्छा कंटेंट है, अच्छा कंटेंट का मतलब पैसा नहीं है, अच्छा कंटेंट किसी भी पैसे में बन सकता है। वो अच्छा कंटेंट पब्लिक को दिखाने के लिए आप 200, 300, 400, 500, 700 हजार रुपए में टिकट में देंगे, वो नहीं देखेंगे। तो मैं करेक्ट। हमेशा सोचता हूँ इंडिया में कम से कम 3,000 स्क्रीन होना चाहिए, जिसका प्राइस पूरे 12 महीना ही 99 रुपीज होना चाहिए, 12 ही महीना। देर इज नो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऑल 12 मंथ्स 99 का टिकट, 25 रुपए का समोसा, 30 रुपए का पॉपकॉर्न, ताकि क्या बात आम है, आदमी आके देखे। भारतीय जनता पिक्चर इसको बोलेंगे। क्या बात है। आई थिंक बिकॉज एक जनरल जनरल ओपिनियन ये है कि आज के टाइम पे समोसे और पॉपकॉर्न का जो प्राइस है वो टिकट से भी ज्यादा हो गया है। सो विच हाँ, इज बिकॉज समथिंग दैट इट्स जस्ट टू मच एक्चुअली कंसिडरिंग। अब उससे क्या होता है, हमारी जो ऑडियंस जो बढ़नी चाहिए ना, वो बढ़ नहीं रही है। कोई राइट। भी धंधे में जब तक आदमी को ना
अगर ग्रोथ नहीं होगा ना तो कहाँ आदमी जाएगा। तो अगर टिकट का एब्सोल्युटली। प्राइस रीजनेबल रहेगा तो हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है। आपके आप याद है जब हम लोग बॉम्बे मिलते थे तो उस टाइम ने जी। ओपनिंग होती थी मंडे को टिकटों की, तो ब्लैक होती थी टिकटें। हाँ, ऑफ 500 कोर्स। 700 1000 आदमी आते हैं, जिसमें 150 ब्लैकर भी होते होंगे, बेचारे पैसे कमाने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उस जमाने में वो था क्रेज। उसके बाद थिएटर्स बढ़ गए लेकिन क्रेज नहीं रहा। हम्म। तो पब्लिक तो कम हो गई, जनता तो बढ़ गई। जब आपको मैं मिला था आज से 10 साल पहले, उस टाइम शायद 125 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी हो गई है। तो अगर 15 करोड़ आबादी बढ़ गए हैं, तो हमको 1 करोड़ ऑडियंस भी तो बढ़ गए ना हमारे। तो 1 करोड़ ऑडियंस कहाँ देखेंगे पिक्चर? क्या कहीं बात है। नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। हम्म। अगर चाइना का हमारा से इक्वल है या थोड़ा कम है पॉपुलेशन, वहां 61,000 स्क्रीन है, इंडिया में सिर्फ 13,000 स्क्रीन है। तो वी आर एक्चुअली 5 टाइम्स लेस देन चाइना। राइट। तो वी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू इट। डर होना ही नहीं चाहिए। एंड हमने देखा है कि जैसे हमारी खुद की फिल्मों ने, दंगल ने और सीक्रेट सुपरस्टार इंडिया में 64 करोड़ किया, और वहां पर करीबन आई थिंक 600 700 करोड़ 800 करोड़ किया। तो आई थिंक अगर स्क्रीन ज्यादा होंगे तो बेनिफिट नहीं डेफिनेटली मिलेगा, मिलेगा, कोई भी होता है। पिक्चर का। देखिए मैं जैसे आपसे कहा था, जैसे बड़े में छोटे में, आज उसमें ना क्वालिटी में कोई कमी है, ना एक्टर में कोई कमी है, ना डायरेक्शन में कोई कमी है। मतलब आप 360 डिग्री देखेंगे, कोई कमी नजर नहीं आएगी आपको। अगर इस पिक्चर को अगर 15,000 स्क्रीन लग जाते हैं, तो ये 2,000 करोड़ का पिक्चर क्यों नहीं धंधा करेगी? जरूर करेगी, पब्लिक ही पैसा देगी। और ये नंबर देखा भी ऑफ गया है। थिएटर जिस कंट्री में है, यू हैव टू प्ले विद द नंबर ऑफ। आज जैसे टेलीफोन पे जब गाने सुनाते हैं, बोलते 10 रुपए दे दो, आपको 1 लाख गाना सुन लो आप। क्या फर्क पड़ता है? वो 10 रुपए इंटू 100 करोड़ है। बिल्कुल वाशु वाशु जी, अभी ये पिछले साल देखा भी गया है, जैसे जवान में, गदर गदर 2 में, एनिमल में, ये एक बात सामने आई कि कैपेसिटी जो है वो रीच हो गई थिएटर्स की। रात में 2 2 बजे के शो हो रहे हैं, 3 बजे के शोज हो रहे हैं, बिकॉज बिकॉज थिएटर्स ही नहीं बचे, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो जो आप कह रहे हैं कि और स्क्रीन्स होने चाहिए, थिएटर्स आने चाहिए, तो आई थिंक मे बी दैट इज द नीड ऑफ द आवर इन द कमिंग नहीं डेज। आना तो पड़ेगा। देखिए क्या है, कहीं ना कहीं, और ये वेरी ऑनेस्टली, ये प्रोड्यूसरों की कैपेसिटी नहीं होती है। इसमें जो जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग माने हिंदुस्तान में 4 5 7 8 10 जो भी ग्रुप है, उनको किसी एक ग्रुप को 10 20 25 हजार करोड़ रुपए लगा के ना, ये एक मिड कैप्स चालू करना चाहिए। नॉट द गुड वंस, नॉट द एक्सीलेंट वंस, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए मुझे अच्छा एयर कंडीशन, नहीं चाहिए मुझे सोफा ब्रांडेड। मुझे नॉर्मल सोफा में चलेगा, मैं नॉर्मल कुर्सी में बैठूंगा। मुझे पिक्चर खाली अच्छी चाहिए और सस्ती चाहिए। क्या बात, बिल्कुल सही बात। तो 100 बिल्कुल रुपए सही। पिक्चर कर दूंगा, एवरी डे पिक्चर जाएंगे, एवरी डे। दो हजार बिल्कुल रुपये सही कह आदमी रहे हैं। जाएगा कहाँ से? मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। मैं 2 बच्चों को स्कूल लेके जाऊंगा, गाड़ी का ईएमआई दूंगा, घर का ईएमआई दूंगा, कि मैं 5,000 पीवीआर को देखे आऊंगा? बिल्कुल सही बात। यही 500 रुपए का तो मैं 10 पिक्चर बच्चों को दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सही। वाशु जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? व्हाट आफ्टर बड़े मियां छोटे मियां? देखिए बड़े में छोटे में के बाद में एक शाहिद की पिक्चर भी लॉन्च की है, वो है। एंड इसके बाद 3 4 पिक्चरों का प्लान है। और हम लोगों ने क्या किया था, ताकत से ज्यादा काम कर लिया था। 5 6 पिक्चर एक साथ बना ली थी। तो अभी पहले तो मैं 3 महीना ब्रेक लूंगा लंदन में। अप्रैल 10 तारीख के बाद में मैं सीधा लंदन आ रहा हूँ 11 तारीख को। 3 महीना ब्रेक लेके एंड देन विल स्टार्ट एटलीस्ट मिनिमम 2 more मूवीज प्लान, नॉट स्टार्ट, 2 मूवीज प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। राइट। क्योंकि इस साल हमारी शायद की पिक्चर है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। मे बी ईयर एंड में चालू करेंगे, नेक्स्ट ईयर चालू करेंगे। राइट। वाशु जी, जो मैंने आपसे शुरू में मैंने आपसे कैजुअली सवाल पूछा था, मैं आखिर में आपसे वो पूछना चाहूंगा। इतना तजुर्बा आपके पास में है, इतने आपके पास रिसोर्सेज हैं, इतने इतने लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। आपने आपने अब तक फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करी, और क्या आप आगे कभी करना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि किसी के पेट पे लात क्यों मारूं। मेरा मुझे पिक्चर प्रोड्यूस करके मेरा घर चल रहा है, तो मैं प्रोड्यूस भी करूं, डायरेक्ट भी करूं, तो एक आदमी का मैं नुकसान करूं, विच इज नॉट गुड ना। और मेरे राइट। अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं क्यों किसी को ऐसा नुकसान दूं? एक तो बनाने को तो देखिए सब बन जाता है, कि आपको टीम अच्छी चाहिए, एचओडी अच्छे चाहिए, बट प्रॉब्लम इज नॉट दैट। वो कैपेसिटी क्यों क्रिएट करें? मैं अपना और 4 काम कर लूंगा ना। सही। आज मैं देख रहा हूँ, अली बेचारा लास्ट 1.5 साल से सोया नहीं ठीक से। सही। रात को 2 बजे फोन करो बैठा है, 4 बजे फोन करो बैठा है, सुबह 7 बजे फोन करो बैठा है। शूटिंग में वो 8 बजे शूटिंग होता है, वो 6 बजे निकल जाता है। हम शूटिंग खत्म करते हैं 7 बजे, वो 9 बजे आता है। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। राइट।
तो फुल टाइम जॉब वो इसलिए, बिकॉज ये एक आर्ट है, ये एक अंदर में कीड़ा होता है काम करने का। और ये मैं देखा है, डेविड जी को देखा है। डेविड जी कभी कभी मुझे रात को 3 बजे बुलाते थे फोन करके, वाशु जी गाड़ी लेके और शॉट देखने आता है। क्योंकि जब फितूर होता है ना, अरे यार वो शॉट देखना है, डायरेक्टर उसको बोलते हैं। मैं उनसे ही सीखा हूँ। आज मेरी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, जो भी मेरे अंदर 5-10%, 15% ज्ञान है, दैट इज एक्चुअली डेविड धवन। बिकॉज उनका एंड जो व्हाट प्रैक्टिकल अप्रोच होता था ना फिल्म मेकिंग में, वो बहुत ज्यादा इजी था। और वो मैं सीखता था उनसे। मतलब आप सोचिए, मैं आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे रात को कभी 2 बजे, कभी, और ये हमेशा होता था, ऐसा नहीं कि हम 2 महीने 4 महीने हुए, क्योंकि पिक्चर रेगुलर बनते, हमने उनसे 7 पिक्चर बनाई। और 7 पिक्चर बनाने का मतलब कम से कम 200 दिन भी एक पिक्चर, तो 1400 दिन साथ में रहे होंगे शूटिंग में। क्या बात। तो ही टू कॉल मी ना ऐसी, वाशी रात को, मैं क्या करना है, तो कहीं चाय पीते हैं और फिर कुछ खाते हैं, और एक काम करो वो सीन चल के देखते हैं। वो एडिट पे जाते थे, टक 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 कर हाथ से, उस टाइम मैनुअल होता था एडिटिंग। 4-5 शॉट देख के, ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लगा, अब जाके नहीं सोते थे। इनको नींद नहीं आती है। सेम चीज अली में है। जब तक वो अपना काम अच्छे से करके घर नहीं जाते ना, उनको नींद नहीं आता है। पर अली ने मुझे ऐसा बुलाया नहीं कभी, बिकॉज यंग है, उसको लगता है कि ठीक है। पर डेविड जी क्या है, हम लोगों ने साथ में इतना काम किया था, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम। और मैं कुछ नहीं करता था, साथ में बैठा था, तो देखता था ये आदमी क्या पैशन वाला है यार। कौन रात को 1, 1:30, 2 बजे उठ के आता है घर से, नेक्स्ट डे भी कर सकता है। इसका मतलब उसके, दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्या दे बात। आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो एंड वाशु मुझे नहीं जी, लगता मैंने। हाँ, and David ji was a trained is a trained editor. 100% यस। तो वो उनको थोड़ा सा आई थिंक वो एडिटिंग का भी मतलब फिल्में बनाते जो जो फिल्में बनाते थे तो एडिटिंग एज एन एडिटर सोच के बनाते थे बहुत सी चीज नहीं देखिए, बात उनका। एडिटिंग की सिर्फ नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कि मैं देख के निकलूं। जैसा अली क्या करते हैं ना, कि भले रात को 2-2, 3-3 वो एक बार सेटिस्फाइड रात को व्हाट्सअप कर देगा, हाँ आज मैं देखा बहुत ठीक हो गया, वो सुखी हो खुश हो जाता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो घर चले जाएगा, कल सुबह भी आके कर सकता है। हर अच्छे रिस्पॉन्सिबल आदमी को जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक नींद नहीं आती है। क्या बात। जैसे मैं भी जब प्रोडक्शन में हूँ, तो जब तक मेरा सेट रात को लगता है कि सुबह 7 बजे रेडी हो तो घर आता हूँ। आज भी मैं पूरा टाइम 24 घंटा सेट पे रहता हूँ। आज मैंने मिशन रानीगंज पिक्चर बनाई है, ये पूरे दुनिया के लिए सीख है। आपने फिल्म मेकिंग में 50,000 आदमी देखे होंगे, आप आज जरूर मिशन रानीगंज देखिएगा। वो जी पिक्चर मैंने देखी। यूके में अगर कोई बना देगा, तो मैं उसकी हम्म, गुलामी करूंगा, जेन्युइनली गुलामी करूंगा, विदाउट मनी। राइट। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक मिशन रानीगंज इन यूके, एंड आई मेड इट। तो ये इजी नहीं है पिक्चर बनाना। 20 टन कोयला में लेके आया था, रियल कोयला, खाली रिटर्न करने के लिए। उसका जो गांव है, वो जाके मैं यॉर्कशायर में जाके पूरा गांव लगाया था मैंने। और यूके में ये राइट। सब चीज करना इतना, विदेश में, खैर आप भी विदेश में रह रहे हैं, विदेश में करना इतना इजी नहीं है। इंडिया में फिर भी चलो, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आपने 50 आदमी को बोल दिया, नौकरों को बोल दिया, आदमियों को बोल दिया, आर्ट को बोल दिया, कर दिया। यहाँ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड वी क्रिएटेड। तो मजा उसी में है। और मुझे क्या यही बात है। मजा आता है, ये मेरे लिए किक है। क्या बात मैं है जब वाशु भी जी मैं 5 साल बाद बात करूंगा, जैसा बेल बॉटम, आपको पता नहीं आपने पिक्चर देखी है कि नहीं देखी जी है। जी देखी मैंने। जी देखी मैंने। बेल बॉटम में 1980s का दुबई है, हम लोग दुबई कभी गए ही नहीं, पाकिस्तान कभी गए ही नहीं, इंडिया कभी गए ही नहीं। राइट। पूरी पिक्चर स्कॉटलैंड में शूट हुई। इट इज अ सैल्यूटिंग थिंग। लेफ्ट हैंड ड्राइव हम लोग गाड़ी यहाँ पे लेके आए। तो हम, मुझे ना इन सब चीजों का बहुत किक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। राइट। आज आप बेल बॉटम देखिए, मिशन रानी का देखिए, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि ये विदेश में शूट हुई है। ऐसे लगेगा एग्जैक्ट राइट लोकेशन में शूट हुई है। ये भी एक हिसाब से डायरेक्शन है। और मुझे कीड़ा ये काम करने का। नहीं, वेलकम टू कराची भी आपने शूट करी थी, आपने आपने यूके में आपने। हाँ बिल्कुल, नहीं और चलो, वो भी वेलकम टू आपने। कराची फिर भी है ना, हमने काफी पोर्शन इंडिया में यहाँ भी किया था, बट ये पिक्चर है चैलेंजेबल है। वो तो आर्ट है, कि आप आर्ट डायरेक्टर अच्छा ले लो, सामान दे दो, बन गया। मिशन रानीगंज कैसे बना सकते हैं आप, इंक्लूडिंग पीपल। बिल्कुल। लोग कहाँ से बिल्कुल सही। लाएंगे वो 6, 5, 6, 700 लोग, वही राइट। लेके आए। तो मुझे इन सब चीजों में किक मिलता है। वो जो क्या साजिद भाई बात। ने हमारी किक बनाई है ना, तो मुझे इन सब चीजों में किक मिलता है। ओके। वाशु जी, आपसे आपसे बात करना तो ऐसा है कि सिलसिला बन जाता है, तो आदमी बात करते रहे, लेकिन आप बहुत मसरूफ हैं, आप यू आर एक्सट्रीमली बिजी राइट नाउ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस, ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। ह्यूज कांग्रेचुलेशंस बड़े मियां छोटे मियां के लिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हिट होने वाली है, एंड थैंक यू सो मच, तारीफ होने थैंक यू वाली है सच में, दुनिया ये भर में। बहुत जरूरत है, मुझे बहुत जरूरत है आगे 10 पिक्चर बनाने के लिए।
नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली, आई एम श्योर दैट अभी तो बहुत फिल्में बनानी है आपको। थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच, बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी मच वाशु जी, थैंक यू। एंड ऑल द थैंक बेस्ट यू विशेस। सो गुड मच। नाइट टू यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।